लोगों की अक्सर ये शिकायत होती है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है और भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार की नीतियों में इस तरह की कमियां होती हैं जिनसे यह स्पष्ट तौर पर साफ झलकता है कि सरकार कहती तो है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, पर जमीन पे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है। और कई बार कई छोटे-छोटे ऐसे बदलाव होते हैं जिससे भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ा हमला सरकार कर देती है। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक हुई। उस कैबिनेट की बैठक में एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिस पर संभवतः बड़े पैमाने पे चर्चा नहीं हो सकी, क्योंकि ज़मीन के रेट्स को लेकर के जिस तरह का एक माहौल बना हुआ है, उसको लेकर के सोशल मीडिया में तरह-तरह की बातें हो रही हैं। और इस बारे में जब तक पूरी जानकारी क्लियर नहीं होती, तब तक कहना सही नहीं होगा कि ये बदलाव सही है या गलत है। पर एक जो बड़ा बदलाव है, वो बदलाव है भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन का, जिसको कैबिनेट ने पास कर दिया। आप जानते हैं कि इस फैसले के बाद सबसे बड़ा बदलाव क्या आएगा? सरकार ने जो अक्सर खरीदी-बिक्री में जो सरकारी खरीद होती है, उसमें बड़े पैमाने पे गड़बड़ियाँ होती हैं। बीते 5 साल में जब कांग्रेस का कार्यकाल था, उस समय डीएमएफ के भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले आए। उसमें सबसे बड़ा मामला ये था कि डीएमएफ की राशि से खरीदी-बिक्री में बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह से गड़बड़ियाँ की गई कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। अब उन गड़बड़ियों को ध्यान में रखते हुए एक नियम तय कर दिया गया। अब यह प्रक्रिया बदल दी गई है। निविदा के माध्यम से खरीदी से पहले अब वित्त विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा और खरीदी बिक्री के लिए जेम पोर्टल के साथ साथ जो स्थानीय एमएसएमई हैं और क्या कहते हैं, जो स्थानीय लघु उद्योग हैं, उनको अधिकृत किया गया है। और जेम पोर्टल में भी एक तरह की कुछ व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि कोई भी विभाग, कोई भी मंत्री अपने चहेतों को सीधे लाभान्वित नहीं कर सकेगा। बहुत बड़ा फैसला है, उसको बड़ी गंभीरता से लेने की दरकार है। दरअसल बार-बार ये आरोप लगते थे कि मंत्री अपने चहेतों को सप्लाई का ठेका दिलवा देते हैं और उसमें भारी भरकम कमीशन वो ले लेते हैं। अब इस तरह की व्यवस्था संभवतः बहुत आसान नहीं रहेगी, क्योंकि जेम पोर्टल में एक व्यवस्था ये भी लागू कर दी गई है कि उसमें अतिरिक्त जो नियम हैं, जो कंडिकाएँ लगती थी कि शर्तें लगा दी जाती थी ताकि एक व्यक्ति विशेष के माध्यम से सप्लाई करवाया जा सके। अब ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी, सभी के लिए खोल दिया गया है और जो भी सही होगा, उसी का माल खरीदा जा सकेगा और उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है, तो उसके लिए विभागीय अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे। ये बहुत बड़ा फैसला है। और एक बात आती थी, ये जो नए संशोधन के बाद वस्तु या सेवा के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो तो विभागों को, सार्वजनिक उपक्रमों को, स्थानीय निकाय आदि को भंडार क्रय नियम के अंतर्गत खरीदारी जेम पोर्टल से ही खरीदनी करनी होगी। ये बहुत बड़ा फैसला है। इससे पहले स्थानीय निकाय अपने आधार पर खरीदी कर लेते थे और उसमें भी गड़बड़ियाँ होती थी। अब संभवतः भ्रष्टाचार पर सरकार ने एक करारा प्रहार इस माध्यम से किया है। जो भंडार क्रय नियम जो 2002 में जो संशोधन की कैबिनेट ने संस्तुति की है, ये बहुत बड़ा फैसला है। और आने वाले समय में हम इस बात को अलग तरीके से देखेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है। कई दफ़े होता ये है कि जो विभागीय अधिकारी होते हैं, जो ऊपर बैठे होते हैं, जो नीचे में बैठे होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, वो किसी न किसी रूप में अपना एक रास्ता निकाल लेते हैं और इसके माध्यम से वो
बड़ी गड़बड़ियों को बहुत आसानी से अंजाम देते हैं। इस समय छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर के ये जो बड़ी पहल हुई है, इसके दूरगामी असर मंत्रियों के बंगले में सप्लायरों की भीड़ पर दिखने को मिलेगी। जो सप्लायर हैं उनको कोई भी मंत्री सीधे तौर पर लाभान्वित नहीं कर सकेगा। धन्यवाद।